हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप होने के बाद उस ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डीप कनेक्टेड होते हैं। ब्रेकअप किसी भी वजह से हो सकता है कि उनकी पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर की किसी और से शादी हो चुकी हो। ठीक है, ब्रेकअप होने का कोई भी वजह हो सकता है, लेकिन दिक्कत हमें सिर्फ इतनी हो रही है कि हम उस ब्रेकअप वाले ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो कैसे हम ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर आएंगे, आज इस बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम किसी के साथ रिलेशन में थे, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्ट थे, इमोशनल कनेक्टेड बहुत ज़्यादा थे, राइट। अब एक चीज़ समझिए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मैं मानता हूं कि आपका रिलेशन दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशन था। बिना कहे आप उनकी सारी बातें समझ सकते थे, वो कुछ भी कहने से पहले आप तक वो बातें पहुंच जाती थी, राइट। ऐसा होता है कई बार जब हम रिलेशनशिप में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर समझिए कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, हमें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। अब हम सिर्फ इस उम्मीद में रहते हैं कि उनकी तरफ से कोई छोटा सा कॉल आ जाए, कोई छोटा सा मैसेज आ जाए, हम उस कॉल या फिर मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। हमको ये भी नहीं समझ में आता है कि उस इंतजार के चक्कर में हमारी लाइफ स्पॉइल होती है। अब कई लोगों के साथ उनके साथ रिलेशन में रहने के बाद चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन रिलेशन जैसे ही खत्म होता है ना, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, आपके होने या ना होने से अगर आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो कल के डेट में आप नहीं भी होंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और इसे आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हमारे साथ सिर्फ यही दिक्कत है कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक छोटा सा आज काम करिए, जिनके मन में भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आप घर से बाहर निकलिए, किसी भी रैंडम किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखिए कि वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, वहां पर लोगों के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। बाहर निकलेंगे, जब आप भीख मांगते हुए लोगों को देखेंगे, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते? कोई हमको छोड़कर चला गया है, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मैं सब कुछ मानने को तैयार, राइट। लेकिन जब वो इंसान हमको छोड़कर चला गया है, तो क्या हमारी लाइफ बस इतनी सी है? हमारी लाइफ में और कोई भी नहीं है, हम सिर्फ उनके लिए इस दुनिया में आए थे। एक चीज आप समझना दोस्त, लाइफ में जिनका आपके रिलेशन में आज जिनकी वजह से आज आप सुसाइड करने के थॉट्स सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था। लाइफ बहुत बड़ी है, आप इसे एक बार जीने की कोशिश तो करिए, आप इसे एक बार अपने तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में तो सोचिए। क्या लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल नहीं किए थे जिनका एक नंबर से यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ? क्या लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था जो आज डॉक्टर बनना तो चाह रहे थे, बस एक नंबर से उनका चांस मिस हो गया? वो भी तो आज की डेट में सरवाइव कर रहे हैं, वो भी तो आज की लाइफ में, आज की डेट में आप ही की तरह उनके मन में भी थॉट्स आए रहे होंगे, आपकी तरह उनके मन में भी थॉट्स आए थे जो गवर्नमेंट जॉब से बस एक नंबर या दो नंबर या कुछ पॉइंट वाले नंबर से चूक गए, राइट। लास्ट मोमेंट तक में उनको ये लगता था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी उनको आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में अभी भी खुश हैं। मैं मानता हूं कि वो चीज हमको नहीं मिली। देखिए एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूं, आपको कोई कार लेनी है, आपकी वो ड्रीम कार है, ठीक है ना, लेकिन आप क्या वो ड्रीम कार नहीं लिए तो आप लाइफ में कोई कार खरीद नहीं सकते? कार तो आप खरीद सकते हैं। देखिए एक चीज होती है कि जो ऊपर वाला होता है ना, वो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज सोच के रखता है, कोई भी चीज हो, ठीक है। शायद वो आपकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कल की डेट में, ठीक है, या वो आज दुखी हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको आज आपकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, लेकिन कल आपकी वैल्यू पता चलेगी जब आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे। उनको ये चीज एहसास तो होगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया। आपने उनकी केयर की, आपने उनकी रिस्पेक्ट की, आपने उनके हर चीज कहने पर अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज किया, राइट। लेकिन आज वो तो खुश है, फर्क पड़ रहा है तो हमें। देखिए 5 साल 10 साल 20 साल जितना भी रिलेशन था आपका, वो एक टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है ना। अब आपका सपोज करिए आपका 10 साल का रिलेशन था, तो क्या आप 10 साल सिर्फ ये सोच के गुजार देंगे कि मैं उनके बिना कैसे रहूं? आपको ये सोच के गुजारना है कि चलो अच्छा था
कि जो हमारी लाइफ में आए हमारी लाइफ को हसीन बना के गए, राइट। लेकिन उससे ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब हम उस लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे। आपको कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिली होगी इस रिश्ते में, इस रिश्ते से जब आप ब्रेकअप में हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या कमियां थी, उन कमियों को देखिए ना यार। आपकी लाइफ में क्या आप नया अचीव कर सकते हैं, उन चीजों को आप देखिए। लेकिन आप ये तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या नया हो सकता है मेरी लाइफ में, और मैं क्या नए तरीके से कर सकता हूँ, नए तरीके से कर सकती हूँ, राइट। इन चीजों को आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। बस आपके मन में वही थॉट्स आ रहे हैं कि मैं जिनके साथ था मैं बहुत खुश था, मेरा रिलेशन दुनिया का बेस्ट रिलेशन था, सब कुछ सही है अपनी जगह पर। लाइफ में आगे बढ़ना भी आपको ही सीखना पड़ेगा। वो मूव ऑन कर गए ना, उनको फर्क पड़ा? शायद नहीं पड़ा। फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ आपको, सिर्फ इस वजह से फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपनी तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं। हम अपनी तरफ से प्लान्स डिसाइड करके रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे साथ शादी हो जाएगी तो हम ये चीजें करेंगे। लेकिन वो प्लान जब हमारा पूरा नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। आप में से कई लोगों के साथ एक चीज कॉमन होगी, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं तो दूसरा रिलेशनशिप भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कई लोगों के मन में ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि मेरा उनके साथ रिलेशन फेल हो गया तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगी सिर्फ इस वजह से कि मैं जिसे चाहता था वो मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको ये भी समझना है कि जिसे आप चाहते थे शायद उससे बेहतर आपको मिलेगा, शायद आप और ज्यादा बेहतर डिजर्व करते थे। लेकिन नहीं यार, हमें तो बस वही इंसान चाहिए। एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ जाती है कि जब दिल आया गधी पे तो परी किस काम की। बात सच है, ठीक है। बात कड़वी है लेकिन ये बात भी सच है कि वाकई में ये चीजें होती हैं। हमें उनके अलावा कोई भी समझ में नहीं आता, हमें उनके अलावा सब कुछ फीका फीका सा लगता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम उस जगह से निकलने की कोशिश नहीं करते। एक पतंग है, एक धागा है, पतंग का धागा है आपके हाथ में फंस गया है और पतंग आपको खींच रही है। आपको तब तक सुकून नहीं मिलेगा, तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक वो पतंग आपसे छूट नहीं जाए। तो आपको उस धागे को वहीं से तोड़ना पड़ेगा, उस धागे को वहीं से छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, इस ट्रॉमा से बाहर आना पड़ेगा। और ये आप कर सकते हैं, ये आपको खुद करना है। कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, आपको ही करना है। बशर्ते हमें ये देखना है कि हम कब कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वे क्या हो सकते हैं, टाइम क्या हो सकता है, कितना टाइम लगेगा। देखिए टाइम लगेगा, नो डाउट। आपका रिलेशनशिप अगर बनने में 6 महीने का टाइम लगा था तो यहाँ से बाहर निकलने में पूरे तरीके से बाहर निकलने में आपको कम से कम 1 साल का टाइम तो बहुत आराम से लग जाएगा। लेकिन वो टाइम भी आप दे सकते हैं। उसी टाइम फ्रेम के बीच में आपको अपने ऊपर भी काम करना है। आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता था। विगत 5 साल या 10 साल जितने साल का रिलेशनशिप था, मैंने इस टाइम पर तो कुछ नहीं की, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं खुद को कैसे अपग्रेड करके अपने अंदर एक चेंज ला सकता हूँ। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है दोस्त। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी और बहुत पहले से सुनी होगी। बात यही है, बात ये सच है कि जो आज चेंज आ रहा है तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आप बाहर निकल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।